हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। आपका जो भी प्रीलिम्स में पेपर था, एक तो 14th एंड देन बैकलॉग, ये दो, और फिर हम थोड़ा सा बात कर लेंगे आज अपकमिंग 15th के लिए। उससे मेनली मेंस से रिलेटेड, प्री से रिलेटेड आपको कई सारी चीज़ें पता है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स। और वैसे भी अभी जो जानने वाली बात है वो मेंस के बारे में है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि दिस इज़ हाई टाइम कि नाउ यू गेट सीरियस, क्योंकि वो जो कहते हैं एलिफेंट इन द रूम, वो आपका मेंस ही है। और जितना भी होता है मेंस से पहले का प्रिपरेशन, एक्चुअली जो कहते हैं ना दुल्हन, तो मेंस इज़ द दुल्हन या दूल्हा। आप ये मत सोच लीजिएगा कि मैं कोई सेक्सिस्ट वाली बात कह रहा हूँ कि दुल्हन क्यों कह रहा हूँ दूल्हा। आपको जो भी कन्वीनियंट लगे, बेस्ड अपॉन योर प्रेफरेंसेस और चॉइसेस, आप दूल्हा या दुल्हन कह लीजिए। तो ये जो सारा ताम झाम है, प्रीलिम्स जस्ट क्या है कि स्क्रीनिंग है। हाँ, कि अब आप मेंस लिखने के लिए एलिजिबल हैं, नाउ यू विल बी टेस्टेड फॉर द मेंस, और जो आपका सारा मेरिट है दैट विल बी डिसाइडेड बेस्ड अपॉन मेंस। और जैसा कि हम देखते हैं मोस्टली अदर देन यूपीएससी के अलावा जितने भी स्टेट पीसीएस में हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो डायरेक्ट स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं और जिनको मोस्टली यूपीएससी का एक्सपीरियंस नहीं होता, वो क्या है, प्री वाला फेज तो हर स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम में रट्टा लगा लगा के वो प्री तो पास कर जाते हैं, और जब मेंस का टाइम आता है तो एकदम सा एक तरह से ब्लैंक हो जाता है कि नाउ व्हाट, कैसे किया जाए इसको। तो हमने शुरू से ही आपका मेंस थ्रू पीवाईक्यू जब लास्ट ईयर हमने किया था, तब से ये बात हम कह रहे हैं कि इंटीग्रेटेड यू शुड प्रिपेयर फॉर। और अब हाई टाइम है कि आप थोड़ा सा सीरियस हो जाएं, अगर आप सच में चाहते हैं कि इस जो कंटिन्यूस लूप है प्री एंड देन मेंस एंड फिर से प्री, तो इससे बाहर निकलने के लिए। तो चलिए थोड़ा इस पर हम बात कर लेते हैं। वैसे हमने कई बार बात की है, और थोड़ा हम धीरे धीरे अब सीरियस होंगे, इस वजह से दिस इज़ प्रिकर्सर टू दोज प्रोसेस कि आप धीरे धीरे बातों की गहराई को समझें कि कैसे आपको तैयार होना है फॉर द बैटल। और अभी जो 2-2.5 महीने आपको मिलेंगे, आपको बिल्कुल टाइम नहीं है कि आप इधर उधर दौड़ें, और क्या आप सोर्स कवर कर रहे हैं, कैसे क्या कुछ करना चाहिए, हम थोड़ा सा एक बार इसको फिर से डिस्कस करते हैं। तो मेंस प्री की तरह मेंस में ही जो आपका रिपीटेशन है, वो रिपीटेशन भर भर के होता है। किससे रिपीटेशन की हम बात कर रहे हैं? पीवाईक्यूज से। हमने वैसे अगर आपको याद हो 14 से पहले से 2-3 हमने कॉन्सेप्ट लिया था, जैसे आपको गिनी कोएफिशिएंट के बारे में, इकोनॉमी जब हम देख रहे थे, उसी तरह से हमने पॉवर्टी के बारे में देखा। तो जो आपका पेपर हुआ है, मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था तो कल के जो बैकलॉग के पेपर हुए हैं, इसमें भी इनसे क्वेश्चंस हैं, और बस मुझे कुछ याद आ रहा है रेफरेंसेस से, तो मैं आपको बता रहा हूँ। या झारखंड में तो आप देखेंगे कि भर भर के जो भी हमने प्रीलिम्स थ्रू पीवाईक्यू ये लेक्चर लिया, पेड वाला भी है, यूट्यूब में भी हमने जितना पॉसिबल हो सका हमने पोस्ट किया, उसमें भी देखते हैं कि प्री में क्वेश्चंस भर भर के होते हैं आपके पीवाईक्यू से। तो मेंस इज़ नो एक्सेप्शन। मेंस में भी आप जो प्लेलिस्ट है मेंस थ्रू पीवाईक्यू, उसमें आप जाकर देखिए, हमने आपको ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का, और फिर हम साइंस एंड टेक, इन सब का देखेंगे धीरे धीरे कि कैसे हिस्ट्री का क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ज्योग्राफी में भी साइक्लोन में भी ट्रॉपिकल, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, लैंड यूजेस पैटर्न, यही सब सवाल भर भर के है। इकोनॉमी से इनकम, है ना, मेंस की बात कर रहे हैं, तो ये रिपीटेडली लिमिटेड थीम्स के इर्द गिर्द ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगेन आपको पीवाईक्यू पर कमांड होना चाहिए। तो आप एक लैंग्वेज से कि क्या कुछ पूछ सकती है या नहीं भी आपको पता लगे कि क्या कुछ पूछ सकता है, ऐसा प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन एटलीस्ट आपको ये आइडिया होगा कि क्या किस स्टैंडर्ड का किस तरह से सवाल पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि पीवाईक्यू को पूरा इनसाइट आउट करिए। कैसे करना है? अगर आपने अपना नोट्स बना रखा है, वेल एंड गुड, वहाँ से आप बिल्कुल याद कर लीजिए सारे क्वेश्चंस को। मैं कह रहा हूँ कि रीड एंड देन रिसाइट एंड देन मेमोराइज, रट्टा लगा लीजिए। ऐसा नहीं कि बस चलते चलाते देख के चले गए, बिल्कुल आप याद कर लीजिए। नहीं, अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ऐसा तो है नहीं कि कॉन्सेप्ट समझ ना आए, नहीं भी आ रहा फॉर दैट मैटर, तो उसको याद कर लीजिए कि मुझे बस रट लेना है किसी तरह से। आपका नॉलेज का टेस्ट है ही नहीं, ये पूरा पूरा ये देखता है कि आप कितना एकदम डिस्ट्रैक्शन को माइनस करके कितना याद कर सकते हैं, कितना दिए हुए पाथ पे आप चल सकते हैं। दैट्स इट। कोई लेना देना नहीं है आयोग को कि आप स्मार्ट लोग को उसको चुनना है, नो, जस्ट इसको रिमेंबर एंड मेमोराइज। तो ये कर लीजिए आप। हमारे सेलेक्ट सिविल्स में भी आप देख रहे होंगे कि ये पीवाईक्यूज़ का हमने 2024 का बैकलॉग, 2021 एंड देन 16, इसका पूरा पीवाईक्यू हमने करा रखा है। आपको सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर जाना है एंड देन वहाँ पर आप प्रिपरेशन के आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इनरोल कर सकते हैं। सब में हालांकि ये जो पीवाईक्यूज़ वाला मॉडल आंसर्स हैं और नोट्स हैं, ये इंटीग्रेटेड है। तो ये तो हो गया कि यहाँ से आप बिल्कुल लिखना सीखें कि क्या पूछता है, कैसे पूछता है। फिर एक बड़ा सवाल आ जाता है एस्पिरेंट के बीच में कि नोट्स कहाँ से मिले हमें। अगर सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि अगर आप तैयारी में हैं, सीरियस हैं पहले से, तो नोट्स को आपको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है कि किसका नोट्स पढ़ लें, क्या कर लें। नोट्स आप खुद आदमी सेल्फ क्रिएट करता है नोट्स, और बिल्कुल माइक्रो नोट्स, छोटे छोटे वर्ड्स में पूरे पूरे कॉन्सेप्ट को लिखता है, समझता है। और नहीं आप कर पाए हैं, ये तो आइडियली करना चाहिए, लेकिन फिर वही बात है, हमने पहले भी बोला कि ज़्यादातर वो लोग प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर जाते हैं जो 1 डे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे जेएसएससी मान लीजिए, या कुछ और उत्पाद सिपाही वगैरह का आते रहता है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि टफ पूछ देती है आयोग, बस पेपर 1 में थोड़ा सा रहता है। पेपर 2 में एसपीटी सीएनटी अगर आप माइनस कर दीजिए तो ऐसा तो कुछ रहता नहीं है कि कोई और ना क्वालिफाई कर पाए और सिर्फ जेपीएससी वाले लोग कर सकें। सो दिस मेक्स द कट ऑफ हाई। अब ये तो
कर लेते हैं, उसके बाद फिर ना उनके पास नोट्स होता है ना मटेरियल होता है, तो अब पढ़े कैसे। तो इसका भी हमने पहले भी आपको बताया, सेलेक्ट सिविल्स का बिल्कुल क्यूरेटेड नोट्स आपको मिल जाएगा। तो PYQ करिए, देन वैसे तो नोट्स आपको पहले पढ़ा होना चाहिए, आपके पास नोट्स है देन नो नीड टू गो विथ फॉर आवर नोट्स, आप अपने नोट्स को पढ़िए, बेस्ट है एकदम वो। लेकिन अगर नहीं है तो मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, PYQ करिए अच्छे से, नोट्स पढ़िए एंड देन गो फॉर द मॉक्स। मॉक्स का भी क्या पर्पस है, तो सिर्फ और सिर्फ ये देखिए कि आप कितना स्टैंडर्ड लिख पा रहे हैं बेस्ड ऑन PYQs, है ना, कि जो आप मॉक दे रहे हैं उसमें आपके वर्ड सिलेक्शन ठीक है कि नहीं, कॉन्सेप्ट्स आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि पूरा पूरा ये गेम जो है रट्टा लगाने का, लिखने का है। तो ये चीज़ें अगर आप कर लेंगे, यू आर रेडी फॉर द मेंस। और फिर प्रिपेयर करिए इस तरह से 1 को मैं आप मेंस को क्लियर कर सके। और जो आपका 3, 4, 5, 6 है, तो ये देख रहे हैं 200 × 4 800 नंबर का है। यहाँ पर भी गलती करते हैं लोग कि झारखंड का या फिर लैंग्वेज पेपर लेके बैठे रहते हैं। यहाँ पर जो आपको डिसाइड करेगा मेरिट, दैट इज़ GS। और हम कोशिश करेंगे रिज्यूम करने का, ऐप में जैसे हम अपडेट कर रहे हैं कि जो आपका मेंस थ्रू PYQ है, वैसे तो पॉसिबल नहीं कि सब कुछ अपडेट कर दें, इसीलिए बार बार कहते हैं सेलेक्ट सिविल्स पर जाइए और वहाँ पर आप इनरोल करिए। वहाँ पर हम पूरा PYQ उसके मॉडल आंसर्स के साथ, पूरा आपके मॉक्स के मॉडल आंसर्स, मॉक्स के लेक्चर्स, एवरीथिंग वी विल अपडेट देयर। और कोई आपके और क्वेरी या राय हो या कुछ चीज़ों को लेकर डाउट हो जो अनसॉल्व है, तो 7992290065 इस पर आप हमें कॉल कर लीजिए और वी शैल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। और जो हमारा नोट्स का है ये लेक्चर, अगेन फिर से जब हम इसकी टाइमिंग देखते हैं तो लोगों का रिटेंशन जो है ना 2-3 मिनट से ज़्यादा रहता नहीं है। तो नेक्स्ट हम जो लेक्चर लेंगे उसमें फिर से हम अपने सेलेक्ट नोट्स के बारे में बताएंगे कि सेलेक्ट सिविल्स पे जो नोट्स है कैसे आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अभी बस हमने एक आपको ये बताया कि गेट सीरियस ना हो, क्योंकि अब हम बहुत रेगुलरली इसमें लगने वाले हैं। तो अगर आप भी मेहनत करिएगा देन ओनली इट मेक सेंस, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट वाली बात है। एक वो ना फैंटेसी में जीना कि अब प्रीलिम्स हो जाएगा, अब हम मेंस निकाल लेंगे और हम एकदम मनपसंद जगह पर पोस्टिंग लेके मलाई खा रहे हैं। ये कहने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन टफ नट टू क्रैक। और इस बार तो नंबर ऑफ़ सीट्स भी कम है ना, बैकलॉग में भी कम है, तो थोड़ा सा कंपटीशन हाई होगा और बहुत ज़्यादा इंटेंस पढ़ने लिखने की ज़रूरत है। तो बाकी चलिए पढ़ते रहिए, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।